गुड मॉर्निंग क्लास 10th चिल्ड्रन। देखिए हम लोग ने दो लेक्चर पढ़े थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड एग्ज़ाम से पहले। अब हम लोग को राइट हैंड थंब रूल देखना है। राइट हैंड थंब रूल है क्या? ठीक है, तो देखिएगा राइट हैंड थंब रूल से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं। अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक मैंने वायर दिखा दिया, इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, ऊपर की ओर फ्लो कर रही है। तो राइट हैंड थंब रूल में ये बताया गया है कि अगर हम अपने राइट हैंड से, ये कोई कंडक्टर है जिसमें करंट ऊपर फ्लो कर रही है, इसको हम राइट हैंड से इस तरह से होल्ड कर लें कि थंब करंट की डायरेक्शन में हो, तो मेरी फिंगर्स इस कंडक्टर को पकड़ने के लिए जिस डायरेक्शन में मुड़ी हुई हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। यानी इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। अगर करंट ऊपर फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या हो गया कि इफ़ वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, if we hold a current carrying conductor with our right hand, in such a way, in such a manner that the thumb is in the direction of current, then the finger turn in the direction to hold a conductor, will indicate the direction of magnetic field, ठीक है। इसको डायग्राम में हम लोग दिखा रहे हैं, इसको जरा समझिएगा डायग्राम में कैसे दिखा रहे हैं। ये मैंने करंट दिखा दिया और ये राइट हैंड दिखा दिया है, ये मैंने अपना थंब दिखा दिया, ये थंब है और ये फिंगर्स हो गई इस कंडक्टर को पकड़ने के लिए। तो थंब होना चाहिए करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स हमारी जिस डायरेक्शन में मुड़ी हुई हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। यानी अगर मैं तो ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, ये राइट हैंड थंब रूल है। अच्छा, अब हम लोग को चिल्ड्रन ये देखना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप ऑफ करंट कैरिंग वायर। नेक्स्ट हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी सिंबल से लिखते हैं। ड्यू टू ए सर्कुलर लूप of current carrying wire, यस चिल्ड्रन। अब देखिए मुझे सर्कुलर कॉइल में मैंने एक वायर लिया है और उसको एक सर्कल के फॉर्म में मोड़ दिया है और इस सर्कल को एक पेपर के अंदर से पास करा दिया है। ये मैंने एक पेपर ले रखा है, यहाँ मैंने एक रियोस्टैट लगा दिया है करंट की वैल्यू को चेंज करने के लिए और ये एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट फ्लो कर रही है और ये करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो ये देखिए इस पॉइंट को ज़रा ए वाले पॉइंट को देखिए और बी पॉइंट को। जब वायर
इस पेपर के अंदर से पास होगा तो करंट ऊपर की ओर आएगी, करंट ऊपर आ रही है। तो अगर हम अपने राइट हैंड थंब रूल का यूज़ कर लें तो थंब को कर लिया करंट की डायरेक्शन में, तो मेरी फिंगर्स जिधर मुड़ी हुई हैं, फिंगर मुड़ी हुई है किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगी और एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे। ये सब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब जरा मैं इस वाले वायर करंट जब ऊपर से जाएगी और बी पॉइंट पे पास होगी तो करंट नीचे आ रही है, तो फिर मैंने थंब को हमेशा करंट की डायरेक्शन में, करंट नीचे जा रही है तो थंब को नीचे की हो, और मेरी जो फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल कर रही है, मोड़ रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर जो होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगी। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यानी बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड वाले में जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो होंगे उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, और जो राइट साइड वाला होगा उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उसको ज़रा देखिएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल या लूप डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो करंट इन ए लूप स्मॉल आई, और चिल्ड्रन मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल या इन ए लूप, इसको मैं कैपिटल N से लिख रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जो सर्कुलर लूप की रेडियस होगी, रेडियस ऑफ ए लूप कैपिटल R, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। यानी आप करंट को इंक्रीज करके, नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज करके, या रेडियस को डिक्रीज करके मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर मैं एक सर्कल इस तरह से बना दे रहा हूँ, 2 सर्कल्स बना दिए, अगर आपको पोल्स पता करना है, पोलैरिटी पता करनी है, तो मान लो इसमें करंट जो है वो फ्लो कर रहा है किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो करेगा तो ये हमेशा नॉर्थ पोल बनेगा। इसके लिए इस तरह से हम लोग एन लिख देते हैं, एन बना दिया। एन को किस इस तरह से बनाया और एन पे एरो लगा लिया जिससे ये पता चल जाए। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी तो वो एक जो मैग्नेट होगा वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी। लेकिन अगर सपोज़ करिए करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, तो इसमें इस तरह से एस लिख देंगे तो वो साउथ पोल बन जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम उसकी पोलैरिटी भी देख सकते हैं। यहाँ तक आप लोग करेंगे।